डीजे पर नाचे छे भैया के साली, कमर में ओढ़नी लपेट के। डीजे पर नाचे छे भैया के साली, कमर में ओढ़नी लपेट के। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी और आज हमारे साथ बहुत शानदार मॉडल, बहुत शानदार एक्ट्रेस, बहुत शानदार डांसर, कमाल का डांस करती हैं। और हमारे साथ आपने इनको देखा होगा एक एल्बम, यही डीजे पर नाचे छे भैया के साली, कमर में ओढ़नी लपेट के। मुझे लगता है कि लगभग सभी जगह ये पहुंच चुका है गाना, डीजे पे धमाल मचा रहा है। आज इनका यानी कि चांदनी मिश्रा जी का, चांदनी मिश्रा जी का फेसबुक पेज पे आज 11 लाख लोग जुड़ चुके हैं। यानी 1 मिलियन जब पार होता है तो लोग उसका सेलिब्रेशन करते हैं। तो वही सेलिब्रेशन हम लोग आए हुए थे, इन्होंने बुलाया था हम लोग को। हम लोग खूब धमाल मचाए, खूब गाना गाए हैं और खूब डांस वांस किए हैं। और उसी में मुझे लगा कि चांदनी जी से कुछ बात करें, ऐसी बात जो चांदनी जी के चाहने वाले को अभी तक पता नहीं है। तो हमारा जो नया चैनल है छैला बिहारी टॉक्स, है ना, छैला बिहारी टॉक्स ये नया चैनल है जिसपे हम नए और पुराने कलाकार को हमने एक मंच दिया है। तो वहाँ हम आइए और अपने चाहने वालों से दिल खोल के मन की बात कीजिए। तो चांदनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है छैला बिहारी टॉक्स पे। धन्यवाद धन्यवाद। मैं चांदनी मिश्रा आप सबों को दिल से नमस्कार, प्रणाम। आप सबों को बस ऐसे आप लोग प्यार से बनाए रखिएगा हम सभी कलाकारों पे। और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे इनके साथ खड़े रहने का भी एक लेवल मिला है। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर प्राउड फील करती हूँ कि हाँ, उस लायक मैं बन गई हूँ कि इनके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े होके बातें करने का मौका मिला। ये मेरे बहुत बड़ी बात है। एंड आप लोगों को मैं बता दूँ, मैं चांदनी मिश्रा एंड मेरा फेसबुक पेज है जिस पे 1 मिलियन प्लस आप पूरे फैमिली मेंबर्स जुड़ गए हैं। सो दिल से धन्यवाद आप सबों को। और इसी की खुशी में हम लोग एक सेलिब्रेशन किए थे कि चलो कोई नहीं, अपने लिए तो बहुत लोग जीते हैं, कभी अपनों के लिए जियो। तो आप लोग हमारे अपने हैं, बस आप लोगों के लिए मैंने ये सेलिब्रेशन रखा। तो उन्हीं में मैंने इनको इनवाइट किया और ये आए और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। आपका दिल से धन्यवाद कि आप आए, आपने इतना प्यार आशीर्वाद दिया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। हम सबों छोटे बड़े कलाकारों को ये चीज़ मिलना चाहिए, बहुत लोग नहीं देते, लेकिन ये चीज़ मिलना चाहिए। और इन्होंने वो चीज़ दिया, मुझ में उम्मीद जगाया है कि हाँ, मुझे इन्होंने एक सपोर्ट दिया है कि हाँ, छोटा हो या बड़ा हो, सबको हक है जीने का, सबको हक है आगे बढ़ने का। सो दिल से धन्यवाद आपका। मैं रिकॉर्डिंग में था, 30 सीरीज का एक गाना कर रहा था JM के स्टूडियो मानसी, और वहीं से हम लोग बस मैं जब आपके यहाँ आया था तो मेरे कपड़े भीगे हुए थे, इतना गर्मा गर्म गाना गा के मैं आया था। और चूँकि ऐसा लगा कि आपने बुलाया तो मुझे जाना चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं खगड़िया से हूँ और ये भी खगड़िया से। आज हम लोग खगड़िया में इनके निवास पे हैं और वहीं से हम इनसे बात कर रहे हैं। चांदनी जी, यहाँ तक का जो सफ़र है, सबसे पहली बात कि आपको मुबारकबाद की फेसबुक पेज पे आपने आपके फॉलोअर की संख्या 10 लाख को पार किया है, 11 लाख पर आप पहुंची हैं। ये सफ़र कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि मेरे फेसबुक पेज पे लगभग 1 लाख फॉलोअर है, आपने 10 लाख को कैसे पार किया? पहले तो ये बताइए। देखिए, सब कहते हैं ना, अगर आप कर्म करोगे तो फल ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। तो बस वही चीज़ मैंने किया है, बहुत कुछ झेला है, बहुत दुखों का सामना करना पड़ा मुझे। मेरी फैमिली को कोई मतलब हम लोगों को सपोर्ट नहीं कहीं से था, सब लोग इग्नोर करते थे, गलत गलत कमेंट करते, ये कहते ये तो लड़की है, लड़की तो भाई कुछ कर नहीं सकती। और बस मेरी फैमिली का एक ही चीज़ कहना था, खासकर मेरे मम्मी पापा कहना था, बेटा हो या बेटी, सबको जीने का हक है, सबको आगे बढ़ने का हक है। अरे अभी तो देखो पूरे अभियान चला हुआ, बेटी बनाओ बेटी बचाओ। तो भाई आप लोग उस थिंकिंग में क्यों जी रहे हैं कि नहीं ये लड़की है तो ये कुछ कर नहीं सकती? बिल्कुल हमें जीने का आगे, हम जैसे कलाकारों को आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे?
फिर कैसे ग्रो मम्मी पापा का सपोर्ट होना। हाँ बिल्कुल, अभी तक भी है, आगे भी ईश्वर करेगा, ईश्वर चाहेंगे तो बिल्कुल रहेगा। और सबसे पहले आप सब दर्शकों का प्यार रहा है, इतने बड़े हस्ती हमारे साथ आए हैं और इनके साथ काम करने का मौका मिला है, इससे बड़ा मेरे लिए और कौन सी बात हो सकती, बहुत बड़ी बात। नहीं खगड़िया में तब ऐसे अरे भटकते नहीं। और आपने बुलाया तो मुझे लगा कि चलो बहुत अच्छा मौका है, और पता था कि आप बहुत अच्छा खाना वाना भी खिलाएंगी केक के साथ, और हम लोग खाना वाना खाए हैं, दोस्तों बहुत मजा आया। तो बताऊंगा नहीं क्या खाए लेकिन चांदनी जी ने अपने हाथ से खाना बनाया था और बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, जितना अच्छा डांस करती हैं, जितना अच्छा एक्टिंग करती हैं, जितना अच्छा बोलती हैं, उतना ही अच्छा खाना भी बनाती हैं। तो अभी तो बहुत अच्छा सबका सपोर्ट मिल रहा है। आगे क्या क्या आपने किया है और क्या करने वाले वो भी अपने चाहने वालों को बिल्कुल एक्चुअली ऐसे तो लोग मुझे पहले शुरुआत ही जो मेरा हुआ है वो मैंने स्कूल से ही स्टार्ट किया था, जब मैं छोटी थी। आई थिंक लगभग 15 साल पहले की बात है, मैं 15 साल से काम कर रही हूँ। तो क्या था ना कि कहते हैं ना छोटे छोटे कामों को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें होती रहती है, बस वही बातें मैंने स्कूल से स्टार्ट किया। जब मैं आई थिंक 6-7 साल की थी, तब से ही कंपटीशन होते गया, उसी पे पार्टिसिपेट किया। फिर मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों के पास कहते हैं गॉड गिफ्ट, मुझे गॉड गिफ्ट है जो मैंने दर्शकों को दिखाया और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसी तरीके से धीरे धीरे ग्रो होते 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 आज इस मुकाम तक मैं आ चुकी हूँ कि मुझे कुछ तो लोग जानते हैं, इतना प्यार देते हैं, तभी तो आज मुझे इनके साथ खड़े रहने का मौका मिला, इनके साथ दो बातें करने का मौका मिला, कुछ शेयर करने का मौका मिला, आप सबों का, जनता का इतना प्यार मिला, इससे बड़ा मेरे लिए और क्या हो सकता है। और आगे यही कामना है ईश्वर से और आप सबों से कि आप लोगों का प्यार और साथ बना रहेगा। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आने वाली है, अच्छे अच्छे काम आने वाले हैं, बहुत सारा अभी से ही कॉल आते हैं काम के लिए और बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। बस आप लोग बस प्लीज बस इतना ही कहना है कि आप लोग बस सपोर्ट कीजिए, छोटे हो बड़े हो, कोई भी कलाकार छोटा नहीं होता, सबको सपोर्ट कीजिए, सबको प्यार कीजिए, सबको प्यार दीजिए अपना। मुझे पता चला कि आप फिल्म वगैरह भी कर रही हैं, करने वाली जी मैंने किया हुआ है, इससे पहले लॉकडाउन से पहले जब मुंबई में गई थी तो शहीद के वतन हिंदी मूवी था, उसका शूटिंग हम लोग कंप्लीट करने ही वाले थे, बस आधा हो गया था, आधा शूट बाकी था। बस कोरोना आ गया और उसमें ही सारा, आपको तो पता ही होगा, ये कोरोना काल तो सबको क्या बर्बाद किया है वो तो सबको मालूम है। जिंदगी बच गई, समझिए दूसरी जिंदगी जीने के लिए हम लोग अब स्टार्ट किए हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि ये जो कोरोना काल है इसमें लोग किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा ये लॉस हुआ, हमारा ये लॉस हुआ, सबका लॉस हुआ। मैं तो कहती हूँ कि जो हुआ मेरे लिए बहुत ही अच्छा हुआ, अगर वो नहीं होता तो शायद आप नहीं होता। जिस व्यक्ति ने अपने आप को बचा लिया इस कोरोना में, सबसे बड़ी बात यह है। और कोरोना का जैसे आपने कहा कि कोरोना में होता तो आपसे मुलाकात, ये भी आपको मैं बताऊं दोस्तों, इस सेकेंड जो कोरोना लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन में अपने गांव में फंस गया है, खगड़िया अपने गांव। और लॉकडाउन में सब कुछ बुरा हुआ ऐसा नहीं, क्योंकि मैं 3-4 महीने से अपने गांव में होली के एक दिन पहले आया था, होली भी अपने गांव में मनाया। और उसके बाद जितनी शादियां हमारे गांव में और हमारे इलाके में हुई है, मैंने सभी शादियां अटेंड की है और सब जगह जाके मैंने गाना गाया है। तो बहुत लोग तो इतना खुश हैं कि भले कोरोना में कम से कम छैला बिहारी का कार्यक्रम हो रहा है, हर घर में जाके गाना गा रहे हैं। मेरे को मेरे गाने पे कमेंट्स भी आता है कि आप बहुत जमीनी कलाकार हैं, आप किसी की शादी में चले जाते हैं, वहाँ गाना भी गाते हैं। कमेंट से याद आया कि मेरे इस चैनल पे छैला बिहारी टॉक्स पे एक इंटरव्यू हमने डाला था, सबसे पहला इंटरव्यू सुपरस्टार सिंगर बंशीधर चौधरी जी का। तो उसमें मैंने स्टार्ट में कहा कि दोस्तों मैंने आज से 25 साल पहले गाने की शुरुआत की और मैंने बहुत बड़े बड़े सपने देखे अंगिका के बारे में, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, क्योंकि 20 सालों तक मैं अकेला ही गाता रहा। अब ऐसा लगता है कि सपना पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन अब उस तरफ हम लोग अग्रसर हो चुके हैं। लगता है कि सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि अब ढेर सारे कलाकार आ रहे हैं। जो मैंने अंगिका के बारे में 25 साल पहले सोचा था, अब वो हरा बहुत सारे कलाकार आ रहे हैं। वैसे ही एक कलाकार से मैंने मिलवाया, बंशीधर चौधरी। तो उसमें कमेंट आया है किसी व्यक्ति का
उन्होंने लिखा कि आपने कभी कोशिश नहीं की कि दूसरा छैला भेरी पैदा हो। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कैसे पता चला। मैंने तो हमेशा चाहा है कि अमेरिका में ढेर सारे कलाकार पैदा हों और मेरा बस चले मैं हर घर में एक छैला भेरी पैदा हूँ। इसलिए आपकी ये सोच गलत है। और उन्होंने उसी कमेंट में लिखा है कि जब भी आपसे कोई मिला तो आपने उसका मनोबल गिराया है। इस पर मैं कहना चाहता हूँ कि अभी अभी मेरे से इनके कार्यक्रम में एक कलाकार गीतकार मिलने आए, उन्होंने कुछ गाना मुझे सुना, खगड़िया का या था ये बेगूसराय। मैंने उनको कहा कि भाई जो मैंने गा दिया है उसको मैं नहीं गाना चाहता, मैं कुछ नया गाना चाहता हूँ। और नया जब तक आप नहीं लिखेंगे, जब तक कलाकार नया नहीं गाएगा तो फिर ब्लास्ट नहीं होता। बहुत बड़ा हिट देने के लिए नया कुछ लिखना पड़ता है। आप नया लिखिए जिसमें कुछ नया। मैंने उनके बहुत सारे गाने भी मैंने सुना है कि बगल वाली जान मारेगी, जब मनोज जी ने गाया था उस टाइम बगल वाली उनसे पहले कोई नहीं गाया था। पवन सिंह ने जब गाया लॉलीपॉप लागल, तो लॉलीपॉप शब्द किसी ने यूज नहीं किया था उससे पहले। मैंने जब गाया लागल छे प्यार के बुखार चले चले बुखार के पास, तो बिल्कुल नया शब्द था। इसीलिए आज हम लोग मार्केट में हैं और हम एक एक गीत से हमारी पहचान है। तो इस तरह की पहचान बनाने के लिए एक आपको ऐसा चीज डालना पड़ेगा बॉम्ब्लास्ट जिससे आपकी पहचान बने। अब इसको दोनों तरह से वो ले सकता है। वो ये भी कर सकता है कि छैला भेरी मनोबल गिराता है, और अगर वो मेरी बात को समझ जाए तो कुछ अच्छी बातें लिख देंगे। वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं किसी के गीत को ऐसे कैसे कह दूंगा मैं बहुत अच्छा है। जब अच्छा होगा तो मैं अच्छा कहूंगा, और जब अच्छा लोग गा रहे हैं तो हिट हो रहे हैं। जब नहीं गाते थे अच्छा तो नहीं हिट होते थे। हिट का फंडा है, गाने का फंडा है, पंचलाइन होना चाहिए, धुन में मेलोडी होनी चाहिए। धुन छुए दिल को तो वो गाना हिट होगा। तत्पश्चात अगर म्यूजिक भी अच्छा बन जाए तो अच्छी बात है। सिंगिंग तो सबसे लास्ट में है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर गाने का पंचलाइन अच्छा है, धुन बहुत अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है तो गाना चल जाता है। सिंगर कमजोर भी गाता है तो, क्योंकि उसका सबसे बड़ा नमूना हम लोग हैं। हमारे दौर के जो भी सिंगर थे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो हम लोग बहुत अच्छा नहीं गाते थे। हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग सिंगर ही बने पंच लाइन पे। हमने पंच लाइन उठाया, समाज से पंच लाइन उठा, वो लोगों को बड़ा अच्छा लगा, इसलिए हम आज सिंगर के रूप में खड़े हैं। तो पंच लाइन बहुत जरूरी है। इसलिए मैं तमाम जो भी कमेंट लिखते हैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि आप ये मत सोचिए कि मैं किसी का मनोबल गिराता हूँ। जब कोई अच्छा लिखता है तो मैं उसकी तारीफ भी करता हूँ। अब मैं बताऊँ कि हमारी गायिका थी राधा, बहुत अच्छा गाती थी। तो उसकी आदत थी क्या कि जब भी मैं किसी मेलोडी सिंगर को बुलाता था, जैसे हमारे तृप्ति शाक्या जी बहुत अच्छा गाते हैं मेलोडी सिंगर, तो तृप्ति जी जब आती थी तो वो तृप्ति जी का जो कलेक्शन है गाने का उसी टाइप को भी गाने लगती थी। तो तृप्ति जी बहुत अच्छा गाती थी, वो बहुत खराब गाती थी। मैं उसको बोलता था, अरे यार तुमको बुरी आदत है कि जब भी किसी मेलोडी सिंगर को बुलाता हूँ तो उसके जैसा गाना तुम भी गाने लगती है। वो तो बहुत अच्छा गाते, तुम बहुत घटिया गाए, ये गीत तुमने बहुत घटिया गाया। उसके बाद फिर 10 दिन 15 दिन के बाद प्रोग्राम होता था, वही गीत वो गाई, इतना अच्छा गाई कि आज बहुत अच्छा गाई। बोलती थी क्या, आप जिस दिन हमको डांटे उस दिन के बाद से मैं यही गीत सुन रही हूँ, इसलिए आज अच्छा लगा आपको। अब देखिए ये बात है कि मैंने उसको कहा कि तुम बहुत घटिया गाए, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि हम उसका मनोबल तोड़ रहे हैं, लेकिन उसने उसको दूसरे वे में लिया कि मैं इसको अच्छा गा के दिखलाऊं, और उसने उसको दिखलाया गा के, मैंने तारीफ भी की। तो आप ये मत समझिए कि मैं किसी का मनोबल तोड़ता हूँ। इनसे जब मैं मिला तो मैंने इसकी तुरंत तारीफ की कि मैं आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, और कुछ बातें मैंने समझाया भी इनको आज कि इन चीज़ों को सुधारिए। और अभी इंटरव्यू के बाद ही मैं कुछ इनको समझाने वाला। अगर ये चाहे तो उसको अदरवाइज भी ले सकते हैं कि नहीं। तो होता क्या है कि आप जब कोई समझाए बुझाए तो आप उसको पॉजिटिवली लीजिए तो आप आगे बढ़ेंगे। तो ये एक कमेंट का मसला था कि एक कमेंट आया था, इसलिए मैंने इस बात की चर्चा की, क्योंकि ये इससे हमारे चाहने वालों को ऐसा लगेगा कि हम कमेंट्स को पढ़ते हैं, सभी कमेंट्स को पढ़ते हैं, और कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। कई बार पढ़ते हैं कि नए लोगों ने क्या लिखा। जैसे गाना जिस दिन गाना हम लोग का रिलीज होता है उस दिन तो बहुत अच्छा लगता है कि हम कमेंट्स पढ़ें, क्या क्या कमेंट्स हैं। बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, और जिसको कई लोग बोलते हैं बुरा कमेंट्स, में उसको बुरा नहीं बोलता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा भी पब्लिक सोचती है, इसलिए हमको उन पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। आपने कहा कोरोना में आपकी फिल्म रुक गई। मेरा बेटा शिवम बिहारी, वो भी अपना स्ट्रगल करके एक फिल्म साइन किया था, फिर अभी थर्ड दौर भी आने वाला है,
थर्ड दौर से भी अपने आप को हम लोग बचा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर काम के बारे में सोचेगा। मैं तमाम अपने चाहने वालों से कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल ये मत सोचिए कि कोरोना में हमने ये लॉस किया, ये सोचिए कि आप बच गए, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो वैक्सीन पक्का लगवाइए, जरूर लीजिए। और लोगों की कई लोग जो कंफ्यूजन फैलाते हैं कि वैक्सीन से मर जाता है, ये होता कुछ नहीं होता। मैं एक वैक्सीन ले चुका हूँ, मैंने अपने पूरे परिवार के लोगों को लगवाया, किसी को कुछ नहीं हुआ। किसी की तबीयत खराब हुई, बुखार उखार, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। बुखार अगर हो तो आप समझ लीजिए वैक्सीन ने काम करना शुरू कर दिया है। अभी आपको पता चला होगा बॉम्बे में वैक्सीन के बारे में निकला कि नकली वैक्सीन लगा। कैसे पता चला कि नकली वैक्सीन है? दोस्तों, एक एक कंपनी के 200, 400, 500 एम्प्लॉय ने लगवाया और किसी को कुछ साइड इफेक्ट हुआ ही नहीं। फिर वो एम्प्लॉय आपस में बात करते कुछ हुआ क्या, कुछ हुआ क्या? यार किसी को कुछ नहीं हुआ, नहीं नकली वैक्सीन तो नहीं लगा दिया। उसके बाद इसकी जांच शुरू हुई और वो रियल में नकली वैक्सीन था। तो आपको अगर साइड इफेक्ट होता है तो तभी पता चलता है कि ये वैक्सीन सही है। इसलिए उन बातों को मत जाइए, सब लोग वैक्सीन लगवाइए। क्योंकि जो लोग ये कहते थे कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, वो भी छिप के लगवा रहे हैं और पब्लिक को कंफ्यूज कर रहे हैं। तो मैं अपने चाहने वालों से आग्रह करना चाहता हूँ, ये नेताओं की बात में मत रहिए, ये अपने लगवा लेते हैं और पब्लिक को मरने छोड़ देते हैं। सब लोग वैक्सीन लगवाइए, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कीजिए, हाथ वाथ मत मिलाइए, इसे नमस्कार कीजिए, किसी को टच मत, वही सोशल डिस्टेंसिंग हुआ। सैनिटाइजर से अगर कहीं आपने हाथ लगाया है, कहीं बाहर गए ऐसा हाथ लगाया हुआ है, तो सैनिटाइज करके नाक, मुंह और आँख को छुइए। क्योंकि अगर आपके हाथ में कहीं से कोरोना आता है तो जब तक आप नाक, मुंह और आँख को नहीं छुएंगे तब तक वो अंदर नहीं जाएगा। हम लोग भी मास्क रखे हैं पॉकेट में, क्योंकि अभी हमने हटाया है। बहुत अच्छा। चांदनी जी, कुछ ऐसा है जो आप अपने चाहने वालों को बताना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं तो बस जैसे कि स्ट्रगल आप करते हैं, लोग भला बुरा बोलेगा, उससे आप बहुत उत्साहित नहीं हो? कभी नहीं। एक मैंने भी जब गाने की शुरुआत की थी तो जब गाना गाने जाता था तो 2 रुपये 4 रुपये मिलता था मुझको, उसको लोग बड़ा उत्साहित होकर खाते थे। तो गाँव में लोग बोलते थे कि फलाने सिंह का बेटा आजकल गाना गाता है और वो जो पैसा लाता है उससे घर चलता है। बस मेरे पिताजी को बुरा लगा। मेरे घर में भी सेम ऐसा ही सिचुएशन हुआ था, बहुत ज्यादा। तो मेरे पिताजी को बुरा लगा, उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये सब मत करो, क्योंकि लोग ऐसा सब बोलता है। मैंने कहा पिताजी बोलने दीजिए, जो लोग ऐसा बोलता है ना, एक दिन वही पूछेगा कि आपने क्या खिला के अपने बेटे को पाला पोसा जो आपका बेटा इतना आगे गया। और एक दिन ये गांव, हमारा समाज और हमारा जिला हमारे नाम से जाना जाएगा। और आज मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरा जिला मेरे नाम से जाना जाता है, लेकिन ये जरूर है कि हाँ, लोग जानते हैं कि मैं खगड़िया का हूँ। और खगड़िया के कई लोग, एक बड़े आदमी ने मुझे कहा, उनका होटल है खगड़िया में, मैं जरा ऐसे में मुलाकात में पूछा ये होटल का रेट क्या है, आपको क्या मतलब है रेट से, आप रहिए, आपके लिए फ्री है। मैंने कहा नहीं, फ्री में मैं नहीं रहता हूँ, हमको डिस्काउंट दीजिए, हम उतना कुछ फ्री में नहीं रहूँगा। क्या बात करते हैं, जिसकी वजह से हमारा खगड़िया का इतना नाम हो रहा है, उससे हम पैसा लेंगे। मैं गया था मध्य प्रदेश, उन्होंने कहा मैं गया था मध्य प्रदेश, वहाँ पूछा कहाँ से, मैंने कहा खगड़िया से हूँ। तो बोलते हैं कि खगड़िया, तो उसको नहीं पता था। मैंने कहा छैला बिहारी जाकर, अच्छा छैला बिहारी आप क्या कहते हो? तो हमको मध्य प्रदेश में लोग जानता है, ऐसा उन्होंने कहा। हाँ, उनको बड़ा अच्छा लगा। मध्य प्रदेश में मैं अपने खगड़िया का नाम कर दिया, इसलिए हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। लेकिन मैं आज तक उस होटल में इसलिए नहीं खा रहा, उन्होंने कहा पैसा नहीं लेंगे। जब आदमी कहता है कि पैसा तो लेंगे, डिस्काउंट लेंगे, तो मैं वहाँ जाकर खाता हूँ। क्योंकि मुझे ना मेरे नाम का, शोहरत का इतना ही फायदा मुझे दीजिए, हमको इज्जत दे दीजिए, बोलिए कि भाई ठीक है इतना डिस्काउंट कर दिया तो हम खुश होते हैं। फ्री वाला हम नहीं लेते हैं सवाल। चलिए बहुत अच्छी। अच्छा, आप एक चीज बताइए, शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप जैसा कोई मिल जाए तो बिल्कुल सोचेंगे। ओहो, तो मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है? अभी तो आप सामने हैं, उसके बाद देखते हैं। ओके, बड़ा अच्छा सवाल है। कुछ बोलूंगा नहीं कैमरे पे, क्योंकि बोलूंगा तो चोरी पकड़ी जाएगी। लेकिन मेरे बारे में सोचिएगा। हाँ एकदम, अभी तो अभी स्टार्ट है हम लोगों का,
देखिए आगे ये होता है क्या। पहले तो सबसे पहले आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्त फैमिली सबके साथ शेयर जम के शेयर कीजिए और ढेर सारा हम छोटे बड़े सभी कलाकारों को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर। चैनल है छैला बिहारी टॉक्स। छैला बिहारी टॉक्स इन्होंने कह दिया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक हाँ। ऐसे नहीं, ऐसे वाला नहीं दबाई, वो डिसलाइक हो जाता है। ये लाइक एंड ये शेयर भी करना है। और दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब एक ही बार कीजिएगा। कई बार ना एक आदमी ने मुझे कहा भाई गाना आपका जब भी आता है मैं चैनल सब्सक्राइब कर दूंगा। हमने कहा बार बार सब्सक्राइब नहीं करना है, नहीं कुछ लोग नहीं पता चलता उत्साहित होके। तो एक बार जब सब्सक्राइब करते हैं फिर से अगर उस बटन को दबाते हैं तो अनसब्सक्राइब आ जाता है। तो इसलिए एक ही बार सब्सक्राइब का बटन दबाएं। हाँ, शेयर बार बार कीजिए। भविष्य की क्या योजना है इसके बारे में नहीं पूछा। भविष्य की क्या योजना है, क्या क्या करना चाहते हैं? करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, बस अगर पब्लिक का प्यार रहा, आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप जैसे बड़े कलाकारों का सपोर्ट रहा तो बिल्कुल बहुत अच्छा होगा, बहुत कुछ होने वाला है। एंड लेकिन मैंने कई बार आपको संपर्क किया, वो डीजे पर नाचे भैया के साली, उसके बाद मैंने कई बार आपको इनडायरेक्टली संपर्क किया, मैं डायरेक्ट फोन नहीं करता। तो मैंने नाम भी अपना नहीं बताया, लेकिन आपने कहा कि खगड़िया में मैं शूटिंग नहीं करूंगी, बाकी कहीं नहीं करूंगी। ऐसा क्यों? बस इसका रीजन यही है कि यहाँ का माहौल मुझे अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोग हैं, पूरा तो नहीं कहूँगी, बट कुछ लोग हैं जो मुझे पता नहीं पसंद करते हैं। मतलब कहते हैं नहीं ये तो डांस करती है, ये तो ये करती है, इसके साथ वीडियो बनाती है, उसके साथ बनाती है। मतलब ऐसा क्यों, आखिर क्यों होता है? मुझे डर लगने लगता है कहीं बाहर जाने का। आज तक मैं घर से बाहर बस शूट होता तो जाती हूँ, नहीं तो कहीं नहीं जाती। डर लगता है, पता नहीं कोई कहीं गलत कमेंट ना कर दे, मेरे फैमिली मेंबर पे कमेंट कर देगा, कोई कुछ पे कमेंट कर देगा, तो मुझे बुरा लगता है। मैं भी लड़की हूँ, मुझे भी थोड़ा सा फीलिंग है, मेरे अंदर भी काम करती हूँ इसका। तो ये तो नहीं है कि मेरे अंदर फीलिंग नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मुझे सब लोगों का प्यार मिले, ऐसा नहीं कि सब लोग नफरत करें। एंड ये भी कहूँगी कि मुझे प्यार मिला है, प्यार मिला तभी तो मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला। बट कुछ होते हैं ना, बस जो आपको इग्नोर करेंगे, जो आपको प्यार नहीं देगा। बट मेरी फैमिली का कहना है कि बेटा जो तुम्हारे अपने होंगे ना वो तुम्हारे बारे में बुरा कभी नहीं बोलेंगे। जो अगर बुरा सोचो वो तुम्हारा अपना है ही नहीं। एक समय आएगा जब आपको लोग इतना प्यार करेंगे, तब पूछेंगे आप कैसे इतना आगे बढ़ गए, क्या आपने किया? और मेरे लिए तो आज वो सबसे बड़ा दिन है। आगे का तो पता नहीं। आज आपके साथ मैं खड़ी हूँ, आपके साथ बातें कर रही हूँ, इससे ही लोगों को, बहुत लोगों को पता चल गया, सबक मिल गया। जो लोग नफरत करते थे वो आगे से आ जा रहे हैं। आपको देखने वाले लोग कहेंगे कि छैला बिहारी इसको सिखा दिया कि नहीं, ऐसा मैंने नहीं सिखाया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ज्यादा उत्साहित हो कैसा बोल रहे हैं, क्योंकि जब ये पहली बार मिली थी उस टाइम बोलते मेरी मम्मी आपकी दीवानी है, बहुत बड़ी फैन है। मेरे मम्मी पापा बहुत बड़ी फैन है। और आपको पता है कि अक्सर आजकल की लड़कियां यही बोलती हैं मुझे, मेरी मम्मी आपकी इतनी बड़ी प्रशंसक है। मुझे कभी कभी लगता है यार मैं आउट जनरेशन का हो गया। मैंने ऐसे ऐसे गाने गाए हैं, जैसे एक गाना है बाबा जांगी बैठल गे बहिना भैया तोहरे पास, बाबा जांगी बैठल गे बहिना भैया तोहरे पास, चांद जैसन मुखड़ा गे बहिना काहे कन्ने छे उदास, चांद जैसन मुखड़ा गे बहिना काहे कन्ने छे उदास। कते तोरा कहिया हो भैया, कते दिया तोरा ज्ञान, कते तोरा कहिया हो भैया, कते दिया तोरा ज्ञान। अब नहीं खिलते हो भैया मुखड़ा पे मुस्कान, अब नहीं खिलते हो भैया मुखड़ा पर मुस्कान। बस इसीलिए मैंने चैनल की शुरुआत की थी। क्या मालूम? ये चैनल है छैला बिहारी टॉक्स। छैला बिहारी बातचीत करता है, और बातचीत में अभी तक मैं ये जानता था कि एक्ट्रेस है, मॉडल है, बहुत अच्छा डांस करते हैं, लेकिन अभी पता चल गया बहुत अच्छा गाती है। अब देखिए, अच्छा मैं अगर आपको गाने का ऑफर दूंगा आप स्वीकार करेंगे? मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी ये, क्योंकि मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा को पर्सनली सिंगिंग ज्यादा पसंद है। एंड वो आप ये बात बोले हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मिले या ना मिले, बट ये बोले हो। नहीं मैं आपसे कहूँगा मिले या ना मिले क्या, थोड़ा आपको भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, इधर उधर भागते रहते कार्यक्रम के सिलसिले में।
तो आप जब भी खगड़िया में रहें मुझे बताएं। तो आजकल तो खगड़िया में बहुत स्टूडियो है, बिल्कुल। मैं गाते रहता हूँ। अभी मैं JMK में गा रहा था, जय माता ज्ञानी जो बबजन जी का स्टूडियो है, रवि जी इसके वरिष्ठ हैं, जहाँ पर ये गाना हुआ था DJ पर नाचे से भैया के साथ। तो आजकल खगड़िया में बहुत स्टूडियो है। आज भी मैं JMK से गा के आया हूँ, यहाँ गया स्टूडियो में। मैं आपको किसी स्टूडियो में बुलाता हूँ और आपसे गाना गाता हूँ। और आज के बाद मुझे अगर कोई फिल्म करने का मौका मिलेगा तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप मेरे साथ। ओह गॉड, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। आप आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दर्शकों का प्यार है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। एंड ये बात बोल के तो पता नहीं, आप आज तो मुझे नींद भी नहीं आने वाली है। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर अपने इस कार्यक्रम को या इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे, लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति हमारे इस प्लेटफॉर्म का यूज करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि और हमें बात करेंगे कोई कहीं मौका नहीं मिल रहा है, आपको कुछ बात कहनी है, ये जो प्लेटफॉर्म है नए व पुराने कलाकारों के लिए। और आपको मैं बताऊँ, किसी को बोलिएगा नहीं, खाली कलाकार पे नहीं, मैं कुछ बड़े नेताओं को भी लाऊंगा, मिनिस्टर्स को भी लाऊंगा, उनसे भी कुछ तीखे और कुछ मीठे खट्टे सवाल पूछूंगा कि मेरा मुद्दा ये होगा कि 75 सालों के बाद भी बिहार के लोग पलायन क्यों करते हैं। ये भी हमारा मुद्दा है, आत्मनिर्भर बिहार और आत्मनिर्भर खगड़िया। आत्मनिर्भर खगड़िया के हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे मित्र हैं डॉक्टर विवेकानंद जी, वो भी काम कर रहे हैं और हम लोग यहाँ कुछ प्रोडक्शन वगैरह डाल रहे हैं। लेकिन आत्मनिर्भर बिहार बने, इसके लिए भी मैं कुछ करने वाला हूँ और आपका सहयोग चाहिए। ये तो एक इंटरव्यू है, गाना बजाना तो चलता रहेगा। मैं चाहता हूँ गाने बजाने के साथ बिहार के विकास की भी कुछ बात करें, वो हम अगले एपिसोड में करेंगे। और उसको देखने के लिए क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो फटाफट कर लीजिए, दोस्तों के साथ जम के शेयर कीजिए। ये भी आप नहीं सोचिएगा मैं इनको बोला बाबा बोलने के लिए, ये अति उत्साहित होकर बोल रही हैं, दिल की बात है। इनको ऐसा लगता है कि ये कहेंगी तो आप मानेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ इनका तो 11 लाख सब्सक्राइबर फॉलोअर हो गया, मेरा तो 5 लाख ही होगा, तो मैं इसे सेलिब्रेशन करूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, हम किसी नई हस्ती के साथ, शख्सियत के साथ, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, सबके लिए प्लेटफॉर्म है। आप जिनका इंटरव्यू देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा और अपने उन कलाकार को भी बताइएगा कि छैला बहरे के चैनल पे जाके आप इंटरव्यू दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलती हुई होगी तो